स्वागत है आपका। हाल ही में तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी जी की, शरद पवार जी की एनसीपी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह हंसिया और बाली है, को राष्ट्रीय दल के रूप में जो मान्यता मिली हुई थी वो समाप्त हो गई। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल की मान्यता जो क्षेत्रीय दल के रूप में थी, वो समाप्त हो गई है। तो पूरे देश में कई दलों की मान्यता जो क्षेत्रीय दल के रूप में थी, वो समाप्त भी हुई है और आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिली है। तो आम आदमी पार्टी को लेके इस समय भारत में कुल 6 दलों को, राजनैतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिली हुई है। बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत सारे सवाल आते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपके बहुत सारे सवाल, इस सवालों का जवाब जो है इसमें मिल जाएगा। लेकिन कोई भी राजनैतिक दल कब क्षेत्रीय दल के रूप में पहचान बनाता है और कब वो राष्ट्रीय दल के रूप में पहचान बनाता है, ये जान लेना बेहद जरूरी है। किसी भी राजनैतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में पहचान मिलती है उसके द्वारा चुनाव में किए गए प्रदर्शन के आधार पे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, दो चुनावों को बहुत ध्यान से समझिएगा। दो चुनाव हैं जो कि राजनैतिक दलों की मान्यता में अपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। पहला चुनाव है लोकसभा का चुनाव और दूसरा चुनाव है राज्य विधानसभा का। क्लियर हो गया। अब इन्हीं दोनों चुनाव में उस राजनैतिक दल ने कितने प्रतिशत वोट प्राप्त किए हैं, कुल वैध मत में उसकी कितनी प्रतिशत वोट की सहभागिता है, और साथ ही साथ उस चुनाव में उसके द्वारा जो उतारे गए कैंडिडेट थे उनमें से कितने ने सीट जीती है। तो एक शर्त बनी हुई है, उसी शर्त को पूरा करना है। उसी मानदंड को जैसे ही ये राजनीतिक दल पूरा करते हैं उनको मान्यता दे दी जाती है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि जैसे ही उन राजनीतिक दलों के द्वारा उस शर्त को नहीं पूरा किया जाता है, उनकी मान्यता छीन भी ली जाती है। तो दोनों काम होता है, शर्त के हिसाब से है। अब चलिए जानते हैं राष्ट्रीय दल की मान्यता कब मिलती है किसी राजनीतिक दल को। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल अगर लोकसभा की कुल सीटों का 2% 3 राज्यों से प्राप्त कर ले, लोकसभा की कुल सीटों का 2% यानी कि 11 सीटें 3 राज्यों से प्राप्त कर ले, तो उसको राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिल जाएगी। ये हो गया। या वह 4 राज्यों में, वह राजनीतिक दल 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल के रूप में या फिर राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो फिर राष्ट्रीय दल की मान्यता उसको मिल जाएगी। अब यहाँ पे एक बेहद गंभीर प्रश्न उठता है, आपके मन में जिज्ञासा भी हो रही होगी कि भाई क्षेत्रीय दल की क्या शर्तें हैं। चलिए मैं उसको भी बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए, देखिए, क्लियर हो जाएगा इसी क्लास में। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल किसी भी राज्य में लोकसभा के चुनाव में या फिर विधानसभा के चुनाव में जो वोटिंग हुई उस पूरे राज्य में तो वोट पड़ा होगा, तो उस पूरे राज्य में जितना भी वैध मत पड़ा, उस वैध मत में अगर उसको 8% वोट मिल गया, तो उसको क्षेत्रीय दल या राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता मिल जाएगी। स्पष्ट हुआ। अब देखिए, अगर कोई राजनीतिक दल या अगर कोई राजनीतिक दल उस राज्य में हुए विधानसभा के चुनाव में, उस राज्य की जो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या है, उस सदस्य संख्या का 3% सीट या 3 सीट इनमें से जो ज्यादा हो प्राप्त कर ले, तो उस राजनीतिक दल को उस राज्य में क्षेत्रीय या फिर राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता मिल जाएगी चुनाव आयोग की तरफ से। क्लियर है। या कोई राजनीतिक दल उस राज्य में हुए लोकसभा के चुनाव या फिर विधानसभा के चुनाव में 6% वोट प्राप्त कर ले, कुल वैध मत का 6% प्राप्त कर ले। साथ ही साथ अगर विधानसभा का चुनाव है तो 6% वोट प्राप्त कर लिया पूरे राज्य में, साथ ही साथ उसने कम से कम 2 सीटें जीत ली, 2 सीटें जीत ली उस विधानसभा चुनाव में, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए की 2 सीटें उसने प्राप्त कर ली, तो उसको उस राज्य में क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता मिल जाएगी। या अगर उसने उसी राज्य में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उस लोकसभा के चुनाव में कुल वैध मत का उसने 6% वोट भी प्राप्त कर लिया और 1 सीट जीत ली, एक प्रत्याशी उसका लोकसभा के चुनाव में जीत गया, तो उसको क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता मिल जाएगी। या राज्य में जो लोकसभा की सीटें हैं उनको प्रति 25 में डिवाइड करके उसमें से 1 सीट अगर उस राजनीतिक दल को प्राप्त हो गया, जीत गई, तो फिर उसको क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता मिल गई।
ये 4-5 कंडीशन है, इनमें से कोई भी कंडीशन अगर कोई भी राजनीतिक दल पूरा कर देता है, तो उसको क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता मिल जाएगी। क्षेत्रीय दल से आशय है, चाहे वो राज्य के किसी हिस्से में या संपूर्ण राज्य में। और फिर इसी के आधार पे ये तय किया जाएगा कि वह क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय दल बनने लायक है कि नहीं है। तो अगर कोई भी क्षेत्रीय दल 4 राज्यों में उसका विस्तार हो गया, तो फिर वह राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। मेरी पूरी कोशिश है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, रटने पे आपका बहुत जोर ना हो। अब इसमें उम्मीद करता हूँ कि आज की कक्षा में जो दी हुई जानकारी थी मेरी तरफ से, वो आपके ज्ञानवर्धन में बिल्कुल मदद करेगी। अगर कहीं पे कोई त्रुटि रह गई हो या आपका कोई प्रश्न हो, तो आप उसे कमेंट करें। मैं बहुत मुझे बड़ी खुशी होगी और साथ ही साथ मैं आपके सवालों का जवाब देने की भी पूरी कोशिश करूँगा। मिलता हूँ एक नई कक्षा में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार।